बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जो हालिके अर्ज़ो समा है, मालिके शर्को गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज करता है। दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को पूरी कौम की जानिब से सलाम। नाज़रीन, जिला गुजरात जहां एक अजीब सिलसिला पिछले दिनों से जारी है, आए रोज कत्लो गारत गरी की बढ़ती हुई वारदातें। थाना ककराली नवाही गांव चाचोवाल कत्ल की एक लर्जाहेज वारदात रिपोर्ट हुई और अपने डेरे पर सोए हुए एक बुजुर्ग शहरी को इंतहाई सफाकी से, दरिंदगी से, हैवानियत का मुजाहिरा करते हुए गर्दन काट दी गई, टांग काट दी गई। नाज़रीन, ये वारदात इतनी खौलनाक क्यों थी? इस बुजुर्ग का कसूर क्या था जिसकी पादाश में उसको इस बुरे तरीके से टुकड़े किया गया? पुलिस ने फौरी तौर पर इत्तला मिलते ही क्या रिस्पॉन्ड दिया? कातिलों तक पुलिस कैसे ड्रामाई अंदाज में पहुंची? वजह कत्ल क्या बनी और अब कातिलों का अंजाम क्या होगा? यह है मेरी आज की वीडियो। नाज़रीन, पहले खबर आपके गोश गुजार कर दूं। आज अलस सुबह ये खबर वायरल हुई कि थाना ककराली का नवाही गांव है चाचोवाल, वहां एक बुजुर्ग शहरी जिनका नाम शौकत अली बताया गया है, वो अपने माल मवेशियों के डेरे पर रात को सोए हुए थे कि सोते में उनकी गर्दन काट दी गई तेजधार आले से और उनकी एक टांग भी कटी हुई थी। पुलिस को जो ही इत्तला मिली, पुलिस थाना ककराली वक्त जाया किए बगैर एसएचओ थाना ककराली नफरी के खमरा, उधर से डीएसपी खारियां भी जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए फौरी तौर पर क्राइम सीन यूनिट को तलब किया और उंगलियों के निशान लेने के लिए खास जो टीम है उसको भी फौरी तौर पर जाए वकुआ पर बुलवा लिया। फिंगरप्रिंट्स लिए गए, खुरे उठाए गए और फिर नाज़रीन ड्रामाई अंदाज में पुलिस ने जो क्ल्यू इकट्ठे किए वक्त ज़ाया किए बगैर, ये एक बड़ी ही खुश आइंद बात थी आज कि बज़ाहिर कत्ल की एक वारदात जिसको कातिलों ने एक अंधा कत्ल बनाने की पूरी कोशिश की थी कि गुमान ही ना होता, यही जाहिर किया जाता जी कि गांव से थोड़ा दूर आबादी से एक डेरा है, मवेशी जहां पर बंधे होते हैं, ये बुजुर्ग वहां रात को सोया करते थे, तो रात को कोई सोते में इनको चोर डाकू आया और कत्ल करके चला गया। पुलिस ने शवाहिद सारी जितनी मालूमात थी वो इकट्ठी की और एक सुराग मिला कि बाबा जी का कोई झगड़ा चल रहा था। गांव के ही अफराद हैं, बल्कि उनके करीबी बताए जाते हैं, एक ही बरादरी है। कोई रस्ते का झगड़ा बताया गया है और जो मुल्जिम पार्टी है वो बाबा जी से रास्ता मांगती थी और बुजुर्ग जो हैं वो रास्ता देने से इनकारी थे। और इस पर पुलिस ने फौरी तौर पर जब काम शुरू किया वहीं पर, और उनको बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब जो मुश्तबा मुल्ज़मान थे उनके घरों पर पुलिस ने फौरी तौर पर रेड किया। तो नाज़रीन, मुबैना तौर पर यह इत्तला मिली है कि पुलिस को वहां जो घरों के अंदर चारा काटने वाली मशीन लगी होती है, टोका मशीन, उसके आसपास आला कत्ल और कुछ खून आलूद वहां से उनको कपड़े बरामद हो गए, जूते भी। पुलिस ने गिरफ्तार किया है मुल्जमान को, तफ्तीश जारी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है शौकत अली का, मुल्जमान को नामजद कर दिया गया है और अब से कुछ देर पहले नाज़रीन पोस्टमार्टम के बाद
शौकत अली की डेड बॉडी को उनके गांव चाचोवाल में ले जाया गया और जहां उनका जनाजा जो है तदफीन वो हो चुकी है। अब सवाल जहन में ये आता है कि आखिर शौकत अली की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी, क्या अनबन थी, क्या झगड़ा था, मुअज्जब क्या बना। क्योंकि नाज़रीन अमूमी तौर पर यह होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें डांग सोटा चलता है, कोई शिद्दत भी इख्तियार करता है तो गोली मार देता है, फायर कर दिया जाता है। लेकिन जाए वकुआ की जो तस्वीर वायरल है सोशल मीडिया पर वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। बड़े दिलगुर्दे का काम है इन मनाजर को देखना। और जो पोस्टमार्टम हुआ, मेरा राब्ता हुआ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारिया में, तो बताया यह गया है कि जो शौकत अली बुजुर्ग हैं उनकी गर्दन इस बुरे तरीके से काटी गई है और ये बताया गया कुल्हाड़े के वार हैं कि उनकी गर्दन बिल्कुल कट चुकी थी। बस कोई आप यूं कह लें कि एक जर्रा सा कोई बराबर कोई होगा जो गर्दन धड़ के साथ रह गई। और टांग जो है नाज़रीन वो भी बुरी तरह से, न सिर्फ ये कि फ्रैक्चर है बल्कि उसको भी काट दिया गया, दाईं टांग है गालबन। तो सवाल जहनों में पहला यही उभरता है कि इस कदर दरिंदगी, सफाकी, और वो भी एक बुजुर्ग मोमर शख्स से, जो अगर शायद मुजाहमत की बात होती तो वो अगर 3-4 अफराद उस पर पल पड़े थे तो वो तो इतनी सकत ही नहीं रखते थे कि वो इनके हाथ भी पकड़ लेते, रोक लेते, मुजाहमत करते। तो सवाल का जवाब जो बज़ाहिर मैंने तलाश किया है वो यही पता चला है कि चूंकि मुल्ज़म पार्टी को ये रंज था, ये दुख था कि बाबा जी शौकत अली मांगने के बावजूद, इसरार करने के बावजूद, रास्ता देने पर वो तैयार नहीं हो रहे थे, आमादा नहीं थे, अड़े हुए थे। इस पर रात को जनाब जो उनका डेरा था सोते में, शौकत अली को बुरी तरह से जाकर वहां पर कत्ल कर डाला गया और अब पुलिस ने ये कातिल जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं। थाना ककराली में मुकदमा जेरे नंबर जो है उसका 68/23 दर्ज हो चुका है 302 का। और इसमें नामजद जो मुल्ज़मान हैं वो रियासत अली हैं, लियाकत अली हैं, जफर इकबाल हैं और इनके साथ 2 और हैं नामजद, जैन और एक और नौजवान है। तो नाज़रीन अब इसमें इमाम में भी एक बंदा रखा गया है। पता ये चला है कि शौकत अली जो है इनका एक ही बेटा है जो लाहौर में कहीं प्राइवेट कहीं पे नौकरी करता है और शौकत अली का जो घर है वो आबादी के अंदर है। माल मवेशियों का जो डेरा है इन्होंने बाहर बना रखा है और ये इनका मामूल है कि रात को ये रोजाना चले जाते थे और वहां पर सो जाया करते थे। और मुल्ज़मान का जो घर और उनका भी कोई डेरा है मवेशियों का, वो इकट्ठा ही है, वहीं पर उनके मवेशी हैं, वो खुद भी वहीं पे मुकीम हैं। वो बाबा जी के जाए वकुआ जहां पर उनको कत्ल किया गया है उससे करीब ही वाक़। और दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है कि पुलिस ने वक्त ज़ाया किए बगैर आज जिस अंदाज में काम किया और जिस तरह फौरी तौर पर खुरे उठाए, शवाहिद लिए, फिंगरप्रिंट लिए और फिर उनकी रोशनी में जब काम किया मुश्तबा मुल्ज़मान पर, और पुलिस को वहां से बड़ी कामयाबी भी मिल गई ठोस नाकाबिले तरदीद शवाहिद की सूरत में, जिसके बाद यकीनी हो गया कि यही वो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने रात को सोते में शौकत अली को कत्ल कर डाला है। नाज़रीन मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई है SHO थाना ककराली हैं जनाब शाहिद हसनैन से और उन्होंने ये बताया कि हम अभी इस पर काम कर रहे हैं, कब्लस वक्त अगर कुछ बताया जाएगा तो वो तफ्तीश के लिए भी दुरुस्त नहीं होगा और बेहतर यही होगा कि अभी हमें काम करने दिया जाए और जब हम मुकम्मल तौर पर सारी कड़ियां मिला लें और उसके बाद फिर हम ब्रीफिंग भी दे देंगे। लेकिन नाज़रीन उन्होंने एक अज़्म का इजहार जरूर किया इस मौका पर कि इंशाअल्लाह ताला ये मुल्ज़मान जो हैं ये अपने अंजाम को पहुंच के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक निहत्ते शख्स को
कत्ल किया है, बज़ाहिर जिसके कत्ल की कोई वजह नहीं थी। और इनका यही कहना था SHO साहब का कि हम चालान जो है उसको इंशाअल्लाह ताला यकसुई से इस तरह से मुरत्तब करेंगे कि इनके बचने का कोई इम्कान ना रहे। लेकिन नाज़रीन, अब देखना यह है कि पुलिस अगर बहुत मेहनत करके तमाम शवाहिद इकट्ठे करके आलाए कत्ल बरामद करके और सारे फिंगरप्रिंट्स भी साथ जमा करा के तफ्तीश मुकम्मल करके अगर भेजती भी है चालान, तो हमारा अदालती निज़ाम इस कदर पेचीदा है, उसमें रखने इतने हैं, थका देने वाला अमल है। इंसाफ का हसूल, एक अदालत, उसके बाद अपील दर अपील, सेशन कोर्ट, सेशन से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी उम्रें बीत जाया करती हैं हसूल इंसाफ में। तो चलें, खुशाइंद बात यह है, आज मैं थाना ककराली की पुलिस को, SHO साहब को, थाना ककराली के अवाम की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए जनाब हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। क्योंकि अमूमन हम पुलिस पर तनकीद बहुत किया करते हैं, लेकिन अगर पुलिस अच्छा काम करती है, जिस तरह आज हुआ है, एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर अंदर आपने कातिल गिरफ्तार कर लिए हैं, तो जनाब इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, शाबाश देते हैं। और यहाँ मैं फिर एक दफा इलाके की नुमाइंदगी करते हुए बुटर जो हमारा गांव है, वहां एक ही खानदान के पै दर पै 4 अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं और कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, दंदनाते फिरते हैं। तो मैं SHO थाना ककराली से एक बार फिर ये अपील भी करता हूं, मुतालबा भी करता हूं कि आप दिन रात एक करके, जिस तरह आपने आज कलील वक्त में एक अनहोनी कर दी चाचोवाल में, जिस तरह कातिलों को गिरफ्तार कर लिया, जनाब इस पर भी आप यकीनन काम कर रहे हैं तनदही से, मेरे पास खबर है। खुदा करे आपको कामयाबी हो, आप सुरखरू हो इस बड़े इम्तिहान में। तो जनाब बुटर में अमन को तहबाला करने वाले जो सरकश मुल्जमान हैं, इश्तिहारी हैं, उनको भी आप यूं ही गिरफ्तार करें। तो नाज़रीन, ये था सारी वारदात चाचोवाल में। इसका एक बड़ा ही अलमनाक पहलू इस सारी वारदात का कि ये है कि देखें, अमूमन जमीनों पर झगड़े होते हैं और तनाजात होते हैं, लड़ाइयां भी हो जाती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई इतना बड़ा वाकया जो हुआ है, इसके पीछे जो मुहर्रक है, वजह कोई बड़ी सामने नहीं आई कि एक बुजुर्ग हैं, वो रास्ता नहीं दे रहे, तो इसके और रास्ते निकाले जा सकते थे। रास्ता लेने के 1000 रास्ते थे, सब्र का दामन आप थाम लेते, कोई और किसी रिश्तेदार को बीच में आप डाल लेते, लेकिन चलें, एक बुजुर्ग है ना, वो अड़ गए, वो नई बात मान रहे थे, इनकारी थे, तो आपने एक बुजुर्ग को सोते में, किस कदर बुजदिली का काम है कि आपका उनका कोई जोड़ बनता है। वो एक बुजुर्ग शहरी, मुजाहमत वो कर नहीं सकते थे, और आपने उनको किस कदर दरिंदगी से, इस शायद मतलब हैवानियत को भी आज आपने शर्मिंदा कर दिया। तो नाज़रीन, ये देहात में बड़े ही अलमनाक पहलू हैं। तो यहाँ मैं जो देहात के पैंच हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि जब आपको पता चलता है कि देहात में ये मसले चल रहे हैं, तो इनको कबल इस वक्त आप कोशिश किया करें कि ये मसले हल हो जाया करें, पंचायती तौर पर भी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा आज का खुसूसी तज्जिया, जो एक हौलनाक वारदात पेश आई है चाचोवाल में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें।